So hi guys and welcome to our today's video in which we are going to discuss our unit number second, chapter number second और section number second. Actually I am making this quick इसीलिए एक दिन में इतनी सारी videos आ रही हैं. So let us read our chapter which is Kailash Satyarthi, the man on a mission. So basically for 3 decades one man has been working to protect the children from exploitation. He had led several movements, peaceful protests and campaigns to protect advanced child rights in India. Not many people were aware of his incredible work and achievement till he won the Nobel Prize in 2014. कि 2014 को किसी तक पता ही नहीं था कि ये है कौन, तो ये कैलाश सत्यार्थी है ही कौन. सो बेसिकली इसने क्या किए थे ना, इसने काफ़ी सारे मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट वगैरह या फिर बोल सकते हो काफ़ी सारे कैंपेन्स लेड किए थे फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन. एंड वी आर टॉकिंग ऑफ कोर्स अबाउट कैलाश सत्यार्थी, द मैन ऑन अ मिशन, कि उसका एक बहुत ही अच्छा मिशन था. ही किक स्टार्टेड हिज एफर्ट इन द फील्ड व्हेन ही फाउंडेड द बचपन बचाओ आंदोलन. बचपन बचाओ आंदोलन में बेसिकली क्या था, सिंस हिज एफर्ट्स हैव ओनली बिकम बिगर एंड बेटर. तो बचपन बचाओ आंदोलन में क्या था, जो बेसिकली चाइल्ड लेबर था ना उसको मतलब अगेंस्ट थे, ठीक है, उनके अगेंस्ट थे. एंड जो पढ़ने के मतलब ये इनकरेज किया था इस आंदोलन में कि बच्चों को पढ़ाओ. एंड इन 1980 में ये लेड किया था इसने. एंड सिंस कि उस समय से इसके जो एफर्ट्स है वो बड़े बड़े और बड़े होते गए. एंड उसने कितने सारे बच्चों को बचाया है. ओके, कैलाश सत्यार्थी वॉज बॉर्न ऑन 11 जनवरी 1954 को इनका जन्म हुआ था इन विदिशा. ये मध्य प्रदेश में एक छोटा सा मतलब टाउन बोल सकते हो, छोटा सा कस्बा बोल सकते हो, वो था. एंड ही हैड अ नॉर्मल अपब्रिंगिंग लाइक ऑल चिल्ड्रन इन अ मिडिल क्लास फैमिली. के इनका जो अपब्रिंगिंग था, जो इनका जो पालन पोषण था वो एक नॉर्मल सी मिडिल क्लास फैमिली में किया गया था. बट कैलाश वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन बिकॉज एक एक्सीडेंट है यहाँ पे जो ये बताता है कि कैसे डिफरेंट थे. ओके, दैट ही वॉज डिफरेंट एंड वाई ही डिजर्व द अवार्ड्स इन कॉलेज, कि क्यों उसको मतलब ये सारे सम्मान मिलने ज़रूरी थे. एंड दैट ही हैज़ रिसीव्ड सो फार. सो नाउ वी आर गोना स्टडी अबाउट दैट. तो सिंस हिज चाइल्डहुड कैलाश हैड ऑलवेज क्वेश्चन द रंग इन अनजस्ट, कि जो भी चीज़ गलत है उसको उस पर ये सवाल उठा देते कि वाई इज़ दिस हैपनिंग, why is this there. As a young child of 5 years, he was deeply disturbed when he saw a small boy working with his cobbler father. So what happened, once he was going to school, like here you can see tilak and you know naye kapde and all. And what happened that he was dressed in his new school uniform, shoes. His family had performed a religious ceremony to mark the first day of his school life. And he was 5 years old. And what happened, on the other hand, there was a son of cobbler with a sullen matlab sad face and no dreams in his eyes. So what happened, जब वो स्कूल जा रहा था तो स्कूल के गेट के सामने उसने एक कॉबलर का सन देखा. ही सॉ अ कॉबलर सन वर्किंग विद हिज फादर. वो अपने पिता के साथ काम कर रहा था. तो उसने फिर क्या किया, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया कि ये मेरे साथ क्यों नहीं पढ़ रहा है, कि ये भी तो पढ़ना चाहता होगा ना, ये भी मतलब इसका भी पढ़ना ज़रूरी है बिकॉज एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू स्टडी. तो उसने क्या किया, उसने अपने टीचर से पूछा अबाउट द स्मॉल बॉय आउटसाइड द स्कूल गेट. उसने स्कूल गेट के आउटसाइड मतलब देखा, उसने देखा कि वो बॉय काम कर रहा है अपने फादर के साथ. तो उसने क्या पूछा, उसने टीचर को पूछा कि वो क्यों नहीं हमारे साथ पढ़ रहा, वो क्यों नहीं मेरे साथ पढ़ रहा है, उसने पूछा. एंड उसके टीचर ने क्या किया, उसके टीचर ने बोला कि तुम अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, कि तुम क्लास पे ज़्यादा ध्यान दो, बाहर की चीज़ों पे मत ध्यान दो, रैदर देन थिंकिंग अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग आउटसाइड. सो कैलाश इंक्वेस्टिव, कि कैलाश बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो गया था कि मतलब कि ऐसा क्यों है. एंड सेवरल क्वेश्चंस, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे उसके मन में. एंड उसके बाद वो प्रिंसिपल के पास गया जो उसकी फैमिली को जानते थे एंड वो उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल था, इसीलिए उनसे क्वेश्चन किया कि he had asked his class teacher earlier in the day. The headmaster explained to him that was absolutely normal for the children of poor to work in order to survive, that it is totally normal for the children that are poor and do not have the money to study, to work in order to survive. जिंदा रहने के लिए उन्हें वर्क करना ज़रूरी है. He further said that the cobbler was poor and unable to send his son to the school. कि वो जो कॉबलर है वो गरीब था, इसलिए वो अपने बेटे को स्कूल नहीं मतलब पहुंचा सकता था. यू कैन से कि
कि फीस नहीं दे सकता था. ओके, कैलाश वॉज स्टिल नॉट कन्विंस्ड बाय द आंसर, कि वो अभी भी आंसर से कन्विंस नहीं था. फॉर द नेक्स्ट 10 days ही केप्ट स्टार्टिंग द बॉय एवरी टाइम ही एंटर द स्कूल. और लेफ्ट स्टेयरिंग का मतलब कि उसे मतलब देखता रहता था कि जब भी वो आता था एंड जाता था. वन ही हैज़ मस्टर्ड करेज एंड आस्क्ड कॉबलर, कि उसने फिर कॉबलर से पूछा कि व्हाई डोंट यू सेंड योर सन टू स्कूल, तुम अपने बेटे को स्कूल क्यों नहीं पहुँचते हो. तो फिर कॉबलर का पता है क्या रिप्लाई आया, कि किसी ने मुझे ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा मेरी ज़िंदगी में, कि मेरे पिता कॉबलर थे, मैं कॉबलर हूँ एंड मेरा सन भी कॉबलर ही होगा. माई सन विल ऑल्सो बी अ कॉबलर. देयर इज़ नथिंग न्यू इन इट, कि उसमें कुछ भी नया नहीं है, कि हम लोग पैदा ही हुए, वो या बॉर्न टू वर्क, हम लोग पैदा ही हुए हैं काम करने के लिए. एंड कैलाश फिर मतलब और ज़्यादा कंफ्यूज हो गया. तो वो यही सोचता गया कि कॉबलर ने जो बोला उसके बारे में सोचता गया. एंड कैलाश पेरेंट्स had told him that everybody is born to go do good deeds, obtain a good education. बट जो कैलाश के पेरेंट्स थे वो तो उसे बताते थे कि हमेशा मतलब हर कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए पैदा होता है, अच्छे काम करने के लिए पैदा होता है, एंड अर्न रिस्पेक्ट फॉर वन सेल्फ इन द सोसाइटी, रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए पैदा होता है. बट देन वाई कि फिर कॉबलर एंड हिज सन ऑन अ डिफरेंट जर्नी इन लाइफ, दे आर नॉट हैविंग एनी रिस्पेक्ट, दे आर नॉट हैविंग एनी एजुकेशन इन लाइफ. वाई डिडंट द कॉबलर स्टोरी मैच विथ कैलाश फादर हैड एक्सप्लेन टू हिम अबाउट लाइफ. सो ही वॉज वेरी वेरी क्यूरियस. देखो अगर 5 साल का बच्चा इतना सोच सकता है ना, तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं दुनिया के लिए. डेज पास्ड बाय बट द angst kept brewing in somewhere deep down. It was a rainy season. Kailash elder brother bought him a raincoat and a colorful umbrella. तो क्या हुआ, मतलब वो और ज़्यादा कंफ्यूज होता गया. वो मतलब पूछता गया अपने आप से सवाल कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है. तो एक दिन क्या हुआ, इट वॉज अ रेनी डे. तो फिर क्या हुआ, उसका जो एल्डर ब्रदर था, हिज एल्डर ब्रदर बाउट अ अम्ब्रेला एंड अ रेनकोट फॉर हिम. सो वन डे ही सॉ द कॉबलर बीटिंग हिज सन. तो उसने क्या किया कि जो कॉबलर था जो कॉबलर था वो अपने बेटे को मार रहा था. क्यों, उसने पूछा कि तुम अपने बेटे को क्यों मार रहे हो भाई. तो उसने कहा कि मैं मतलब लंच के लिए गया था एंड मैंने अपने सन को बोला था कि तुम पॉलीथीन मतलब प्लास्टिक शीट से शूज़ को कवर करो ताकि वो गीले ना हो. एंड इसने क्या किया, इसने प्लास्टिक मतलब जो शूज़ थे उसको कवर करने के बजाय खुद को कवर कर लिया. एंड चूज़ टू ड्रेप हिमसेल्फ, अपने आप को कवर करने की सोची. एंड प्लास्टिक शीट दैट आई हैड गिवन टू हिम, ऑल द शूज़ दैट पीपल हैड लेफ्ट फॉर मेंडिंग आर नाउ वेट. कि सारे अभी क्या है, ड्रेंच का मतलब होता है वेट, सारे अभी गीले. एंड अभी मैं क्या करूँ, द लेदर विल स्पॉइल, के लेदर अभी सड़ जाएगा. एंड ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव शूज़ हैं, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूँ. माय कस्टमर्स मुझे पूछेंगे कि मुझे उन्हें पैसे भी वापस लौटाने पड़ेंगे उनके पैसों के, उनके बूट्स के लिए. और मैं मतलब इतनी मुश्किल से अपने फैमिली के लिए कमा पाता हूँ. सो हाउ वुड आई पे बैक माई कस्टमर्स, मैं अपने कस्टमर्स को वापस पैसे कैसे दूँगा. कैलाश वो शॉक, मतलब वो इतना ज़्यादा शॉक में आ गया कि on the hand he was standing there wearing a raincoat holding the umbrella that his brother had bought to ensure that he did not get wet. कि एक तरफ क्या था, वो खड़ा था जिसके पास रेनकोट था, अम्ब्रेला था, डबल प्रोटेक्शन थी जो उसके भाई ने उसे दिया था ताकि वो गीला ना हो. एंड ऑन द अदर हैंड देयर वाज दिस कॉबलर हु वाज नॉट कंसर्न्ड एट ऑल अबाउट हिज सन गेटिंग वेट इन द रेन. कि वो इतना भी मतलब नहीं चाहता था कि उसका सन, मतलब उसको इतनी सी भी टेंशन नहीं थी कि उसका जो बेटा है वो भीग जाएगा. ऑल ही वरीड अबाउट वर द शूज़ ऑफ हिज कस्टमर्स. मतलब उसको किसकी चिंता थी, अपने जो कस्टमर्स के जो शूज़ थे उसकी चिंता थी. एंड ही हैंडेड ओवर हिज फेवरेट अ कलरफुल अम्ब्रेला. तो उसने क्या किया, उसने अपना जो फेवरेट जो उसका कलरफुल अम्ब्रेला था उसने उस लड़के को दे दिया. बिकॉज ही मतलब उसके पास एक रेनकोट था एज अ बैकअप, तो इसलिए उसने दे दिया. एंड उसने 2 बार नहीं सोचा, उसने मतलब ऐसे ही दे दिया. दिस एक्सीडेंट मूव कैलाश टू द कोर, कि बहुत ही ज़्यादा वो डीप चला गया था. ओके, कैलाश ऑल्सो फेल्ट वेरी स्ट्रांगली कि उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरा लगा कि हम सारे जो बच्चे हैं वो तो इक्वल बॉर्न होते हैं एंड इसीलिए हमें इक्वल राइट है टू लीड अ गुड लाइफ, टू बी इन अ गुड लाइफ. सो दिस इज़ वॉट ही हैड टू से इन हिज नोबेल प्राइज़ एक्सेप्टेंस स्पीच. तो इसने बोला अपनी नोबेल प्राइज़ एक्सेप्टेंस स्पीच में कि फ्रेंड्स द नोबल कम्युनिटी हैज़ जेनरसली इन्वाइटेड मी टू प्रेजेंट अ लेक्चर.
Respectfully, I am unable to do that because I am representing here the sound of silence, the cry of innocence, and the face of invisibility. I represent millions of those children who are left behind, that are not being educated. And why have kept an empty chair here as a reminder, that I have kept empty chair here as a reminder that I have came here only to share the voices and dreams of our children who are not being educated, who want to be educated, because they all are our children, they all are nation's children, they all have the right to be educated. I have looked into their frightened and exhausted eyes and their greed to study. I have held their injured bodies and felt their broken spirits. Their spirits are broken because they don't have a good life. My aim in life is that every child is free to be a child. कि बच्चा है उसको बच्चा रहने दो, उससे चाइल्ड लेबर मत करवाओ. दे हैव द राइट टू लेट टू एजुकेशन, एंड हिज ओनली एम इज दैट एवरी चाइल्ड शुड बी फ्री टू ग्रो एंड डेवलप, free to eat, sleep and see daylight, everything they want to do, free to laugh and cry, free to play and learn, free to go to school, and above all free to dream. सपने लेने के लिए उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए. आई हैव द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विद मेनी करेजियस पीपल हु हैव द सेम एम. कि मैंने ऐसे कई सारे लोगों से, प्रिविलेज का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रिविलेज? ऑनर. कि मेरे पास ये सम्मान है उन लोगों के साथ काम करने का जिनका सेम एम था पहले लाइफ में. वी हैव नेवर गिवन अप बिकॉज ऑफ एनी थ्रेड और अटैक, एंड वी नेवर विल, कि हम लोग कभी भी अपना मतलब कभी भी इसको बंद नहीं करेंगे, इस मूवमेंट को बंद नहीं करेंगे. महात्मा गांधी सेड, इफ वी आर टू टीच रियल पीस इन दिस वर्ल्ड, वी शैल हैव टू बिगिन विद द चिल्ड्रन. दैट इफ वी वांट टू टीच पीस इन दिस वर्ल्ड, इफ वी वांट टू teach the peace to the world, we shall start with the children. We shall firstly teach our children about peace, because when they grow up they will tell their children. So the young generation should be taught about everything. Humbly add, let us unite the world through compassion for our children. So what is the meaning of compassion? A strong feeling of sympathy for the people suffering and a desire to help them. That let us unite the world through the feeling that all should be have equal rights, that all should have equal rights, all should be like educated. I ask, whose children are those who stitch footballs yet never played with one? Whose children are those who harvest cocoa yet never tasted chocolate? Whose children are those who are dying of Ebola? Whose children are they were kidnapped and held hostage? अभी यहाँ पे क्या बोला, बहुत ही ज़्यादा strong lines हैं कि ऐसे कौन से बच्चे हैं कि जो फुटबॉल स्टिच करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ काम करते हैं, फुटबॉल स्टिच करते हैं, बट उन्होंने कभी फुटबॉल के साथ नहीं खेला. दे हैव नेवर प्लेड विद फुटबॉल. हुज चिल्ड्रन आर दो हु हार्वेस्ट कोकोआ, कि वो मतलब कोकोआ उगाते हैं, बट उन्होंने जो कोकोआ है उससे चॉकलेट बनता है, बट उन्होंने कभी चॉकलेट नहीं खाई. हुज चिल्ड्रन आर दे हु आर डाइंग ऑफ इबोला. इबोला है एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस डिजीज़ है कॉज्ड बाय अ वायरस. कि कौन से जो बच्चे हैं उन वो इबोला से मर रहे हैं, जो कौन से बच्चे हैं जिनको किडनैप कर लिया जाता है, दे ऑल आर आवर चिल्ड्रन, के वो सारे हमारे बच्चे हैं. वी मस्ट बी बोल्ड, वी मस्ट बी एम्बिशियस, वी मस्ट हैव ऑल द विल, वी मस्ट हैव promises. Our 50 years ago on the first day of my school, I met a cobbler boy. हमने पढ़ी है ये स्टोरी कि वो एक कॉबलर बॉय से मिलता है अपनी ही उम्र का, एंड उसने अपनी टीचर से पूछा दैट वाई इज़ ही वर्किंग आउटसाइड, वाई ही इज़ नॉट विद अस इन स्कूल. माई टीचर्स हैड नो आंसर्स. वन डे आई गैदर द करेज एंड आस्क द बॉयज़ फादर, कि मैंने फिर बॉय के फादर से पूछा. He said, sir, I have never thought about that I have never thought about it. We are born to work. His answer made me angry. It still makes me angry till today. As a child, I had a vision of tomorrow. I thought about future, a vision of that cobbler boy sitting me in my classroom. कि
He also had the right to education. He was also sitting with him in the classroom. And I am today and you are today. Today it is the time for every child to have right to life, right to freedom, right to health, right to education, right to safety, right to dignity, right to equality, right to peace. So these are all the rights that children should have. Today, beyond the darkness, I see the smiling faces of the children in blinking stars. Today, in every wave of every ocean, I see children playing and dancing. Today, in every plant, in every tree mountain, I see our children growing freely with dignity. So, this was all about the chapter. I'll meet you in the next chapter. Bye bye.